नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बिहार के कटिहार में शिक्षा विभाग और स्कूलों की मनमानी सामने आई है, जहां समेली प्रखंड में कक्षा 8वीं की उत्तीर्ण यानी कि पास विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं में नामांकन करने के लिए अब चक्कर विद्यालय के काटने पड़ रहे हैं। वो शिक्षा विभाग के भी चक्कर काट रहे हैं। स्कूलों की इस मनमानी से बच्चों के जो अभिभावक है बेहद ही परेशान हो रहे हैं। बता दें कि कक्षा 9वीं दाखिला लेने के लिए बच्चों को नामांकन कराना अनिवार्य होता है, लेकिन स्कूल में बच्चों का नामांकन नहीं किया जा रहा है। बच्चे और उनके अभिभावक यानी कि उनके पेरेंट्स बीईओ, डीपीओ समेत डीईओ कार्यालय के भी चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बच्चों को मायूसी ही हाथ लगी है। बता दें कि सबसे पहले बच्चों के अभिभावक और बच्चों ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, वो बयान सुनते हैं। नरिया स्कूल में नाम नहीं लिख रहा है। क्या कर रहा है? बोलता है कि फिर डीओ से साइन करवा के लाओ, तब फिर वहाँ पे कटिहार भेज रहा है। कटिहार से डीओ से साइन करवा। कितना दिन से परेशान हो तुम? 10 दिन से। 10 दिन से? अभी तक एडमिशन नहीं हुआ? सर, हम मध्य विद्यालय स्नीचक समिली स्कूल से आए हैं। हम सर नरिया में नाम लिखाना चाह रहे हैं, पर नरिया में नाम नहीं लिख रहे हैं। क्या कह रहा है? हम सबको सर चांदपुर भेज रहे हैं। हम सबका पंचायत पूर्वी चांदपुर पड़ता है, पर वहाँ पे सर एनएच रोड है, सर क्रॉस करना पड़ता है। सर जिम्मेवारी नहीं ली है। अच्छा, क्रॉस करना पड़ता है सर। अगर मध्य विद्यालय पढ़ते हैं, हम लोग में पढ़ता है विद्यार्थी स्कूल, हम लोग को दूर पड़ता है, इधर बोलते उधर मतलब ठीक पड़ता है दोनों में। तो क्या तुम लोग चाह रही है? मतलब वहीं पर नरिया स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं। नवंबर में? हाँ। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं सर? एडमिशन नहीं ले रहे हैं? नहीं, बोलता है कटिहार भेज रहे हैं। कटिहार जा डीओ पास से एडमिशन चेक करवाते हैं। नाम लिखाने के लिए लोग चाहता है बच्चा लोग, और हम बीओ साहब से आग्रह करेंगे और डीओ साहब से भी आग्रह करेंगे कि बच्चे का नामांकन जहां नरिया स्कूल में हो, क्योंकि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। और पूर्वी चांदपुर का जो स्कूल है वो मेन रोड से मतलब हट करके है, तो मेन रोड को पार करके बच्चे जाने में तकलीफ होगी। अगर डीओ साहब और बीओ साहब बच्चे का रिस्क लेंगे तो हम लोग पूर्वी चांदपुर में नाम लिखाने के लिए तैयार हैं। मामला यह है सर कि बच्चे लोग जो है कि या चकला खेरा विद्यालय या धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय में नामांकन करवाना चाहते हैं, परंतु बच्चे लोग जो है कि अभी चक्कर काट रहे हैं, नामांकन हो नहीं पा रहा है। कहाँ के बच्चे ये लोग? ये सब बच्चे अधिकांश विष्णुचक विद्यालय के हैं। विष्णुचक स्कूल से पास आउट हुए हैं और वहाँ से टीसी लेकर के घूम रहे हैं। तो देखा आपने, कटिहार में शिक्षा विभाग की मनमानी के चलते बच्चे दर दर भटकने को मजबूर है। नामांकन के लिए ऑफिस दर ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। बच्चे करीब 10 दिन से परेशान हैं। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे कटिहार से हमारे संवाददाता शेख मकबूल हमारे साथ में जुड़ गए। शेख, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया कि बच्चे अपने नामांकन के लिए भटक रहे हैं, करीब 10 दिन हो चुके हैं, बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन अगर बच्चों का नामांकन इसी प्रकार से नहीं हुआ तो उनको अगली कक्षा में दाखिला कैसे मिलेगा? शेख मकबूल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि ये जो जिस प्रकार से खबरें सामने आई कि बच्चों को नामांकन के लिए भटकना पड़ रहा है, आखिर शिक्षा विभाग बच्चों के नामांकन क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं जो है कमी जो है लोग की है कि वो कुछ हो सकता है कि पैसे वैसे को लेकर के जो है इनको चक्कर कटवा रहे हैं। और जिस पर यहाँ का जो है पदाधिकारी के मतलब ये चीज ध्यान देने का है कि जो शिक्षा पदाधिकारी का ध्यान देने का काम है, क्योंकि ये शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ भी जाके मतलब 2-4-5 दिन से धक्के खा रहे हैं और वो इसको जो है मतलब बरगला रहे हैं कि ठीक है आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे। लेकिन शेख, सवाल यह है कि आखिर बच्चों के नामांकन में इतनी लेट लतीफी क्यों की जा रही है? बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर बच्चों का नामांकन नहीं होगा तो उनको अगली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। उनका अगला कक्षा में दाखिला हो, इसके लिए अनिवार्य है कि वो कक्षा 8 के नामांकन करें। जी, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल यह है कि टालम टोल क्यों की जा रही है? अब कहीं जो है ये यहाँ पे मतलब शिक्षा से संबंधित जो है इन लोगों की कमी रही है।
यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं वो लेकिन शेख मकबूल जी, बच्चे अध्यापकों के पास जा रहे हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन उनको वापस बेरंग वापस क्यों लौटना पड़ रहा है? बच्चों की नामांकन क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पर पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए। कहाँ का पूरा मामला है, कहाँ के विद्यालय का, बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी अभिभावक किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, तमाम जानकारी विस्तार के साथ दीजिए। शेख मकबूल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप लगता है आप सुन नहीं पा रहे हैं। शेख मकबूल जी, आपसे मैं समझना चाह रहा था कि कहाँ का मामला है, कटिहार में किस प्रखंड का मामला है, बच्चे क्यों भटक रहे हैं, कितने स्कूलों के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, उनके अभिभावकों का क्या कहना है, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। लगता है कि शेख मकबूल जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, हो सकता है तकनीकी समस्या है। तो बता दें कि स्कूलों की मनमानी से छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। बता दें कि स्कूलों की मनमानी से कक्षा 8 के जो उत्तीर्ण छात्र है उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। कक्षा 9वीं में दाखिला लेने के लिए ये अनिवार्य है कि कक्षा 8 के छात्रों का नामांकन हो। जब नामांकन नहीं होगा तो छात्र अगली कक्षा में दाखिला कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस प्रकार से अधिकारियों के वो चक्कर लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस पूरे मामले पर टालम टोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए असदुर रहमान जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। असदुर जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जिस प्रकार से बच्चों को टालम टोल किया जा रहा है, उनके नामांकन नहीं किए जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? असदुर रहमान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। आपसे सवाल ये था सर कि जिस प्रकार से कक्षा 8वीं के बच्चों को यहाँ पर नामांकन नहीं किया जा रहा है, लेकिन अनिवार्य यह है कि कक्षा 9वीं में दाखिला तभी होगा जब उनके नामांकन होंगे, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा उनके नामांकन नहीं किए जा रहे हैं। क्या कुछ वजह हो सकती है? हाल की खबर को उठाया है, हम आपको दिखाई देते हैं कि आपने बच्ची जो बातें हैं उनको उठाया है, कर रही है। और के पाठक लगातार शिक्षा विभाग के सचिव है और लगातार वो शिक्षा को सुधारने के लिए दौरे कर रहे हैं और लगातार शिक्षा कहीं ना कहीं बेहतर होती नजर आ रही है। लेकिन अब इस बच्चों को नामांकन नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे पास ये पहली ऐसी बात सामने आई है कि बच्चे नामांकन कराने के लिए भटक रहे हैं, उन्हें स्कूल में नामांकन नहीं मिल पा रहा है। तो अधिकारियों को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और इसमें मैंने बच्चों का बयान भी सुना, वो बच्चे कह रहे हैं कि वो बीओ के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं जहाँ का विजुअल ये दिखाया जा रहा है। तो अधिकारियों को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और जो बड़े अधिकारी हैं इस पर संज्ञान लेकर जहाँ बच्चे का नामांकन होना चाहिए वहाँ जरूर करना चाहिए, क्योंकि नौनिहालों के भविष्य का सवाल है। ये हमारे समाज के आगे बढ़ाने में काफी कारगर है ये बच्चे, और शिक्षा ही समाज को बेहतर करता है। और बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए बच्चे को अगर जिस तरह से भटकना पड़े तो वाकई में काफी चिंताजनक स्थिति है। तस्वीर है। बिल्कुल, लेकिन असदुर जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि दिक्कत कहाँ आ रही है? नामांकन में दिक्कत, क्या साइट में दिक्कत आ रही है, या जो बच्चों के डॉक्यूमेंट है वो अनकम्प्लीट है? कहाँ दिक्कत कहाँ है? शिक्षा विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जरूर जारी की गई थी, जिस कारण से चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को जानना होगा। में जाना चाहते हैं वो अपने मनपसंद के स्कूलों में जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बीओ साहब को इसमें ध्यान देना चाहिए कि जिन बच्चों का नामांकन नजदीकी स्कूल में होना है वहाँ कराया जाना चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। प्रकाश कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वो छात्र के अभिभावक हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं। आपसे ही समझना चाहता हूं, जिस प्रकार से एक मामला सामने आया, चाहे लगता है आपके भी बच्चे उसमें शामिल है, बच्चों के नामांकन नहीं हो पा रहे हैं, आपको क्या कह के वापस लौटा दिया जाता है? आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास भी गए, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? प्रकाश कुमार जी, प्रकाश कुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है
प्रकाश कुमार जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है तकनीकी समस्या के चलते। मैं लौट करके अजदुर रहमान जी आपसे समझना चाह रहा था कि साइट में अगर दिक्कत है तो साइट को दुरुस्त किया जाना चाहिए। अगर बच्चों के डॉक्यूमेंट अगर अनकम्प्लीट है तो कम से कम उनको एक आश्वासन तो दिया जाना चाहिए कि हाँ आपके इन डॉक्यूमेंट दुरुस्त होने के बाद आपके नामांकन हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा रहा बच्चों से। जी बिल्कुल, ये शिक्षा विभाग की चूक है अगर बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा है और साइट में अगर कुछ ऐसी गड़बड़ियां आ रही हैं तो शिक्षा विभाग को उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो समय है वो स्कूल में दाखिले का वो खत्म भी होता जा रहा है और बच्चों का जो खत्म होने के बाद फिर नामांकन करना मुश्किल भी हो सकता है। तो शिक्षा विभाग को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन ऐसा कुछ निकला है और अगर समय कुछ तय की गई है या कुछ नया बदलाव किया गया है तो बच्चों को जरूर बताना चाहिए। और अगर उनके बिल्कुल ठीक है, ठीक है। संकोच महसूस कर रही है, नहीं पा रही, लेकिन बताना चाहिए शिक्षा विभाग को। बिल्कुल ठीक है। शेख मकबूल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। शेख मकबूल जी, पूरा मामला मैं आपसे समझना चाह रहा था कि दरअसल इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ के बच्चे हैं, किस गांव के रहने वाले हैं, वो जो नामांकन में जो दिक्कतें आ रही है उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सारी जानकारी आप मैं विस्तार से चाह रहा था आपसे। जी, समेली प्रखंड के मतलब का ये मामला है। हाँ, अष्टम के छात्र हैं और नवम में जो है नामांकन को लेकर जो है धर्मपुर गांधी उच्च मध्य विद्यालय। ठीक है शेख मकबूल, आपके पास में आऊंगा। ठीक है, आपके पास में आऊंगा। प्रकाश कुमार हमारे साथ में जुड़े हैं जो छात्र के अभिभावक है। प्रकाश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर। हाँ, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि शायद आपके बच्चे भी उनमें शामिल है। नामांकन बच्चों का क्यों नहीं किया जा रहा है? आप विद्यालय के पास गए, विद्यालय के अध्यापकों के पास भी गए, आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास भी गए, क्या कह के आपको लौटाया जा रहा है? सर उनमें से जो बच्चे हैं, देखिए कुछ बच्चे मेरे पास है कि 2-3 छात्रा है विकलांग थी, वह आई थी जो कि विष्णुचक विद्यालय में अष्टम कक्षा में उत्तीर्ण हुई थी। लेकिन वो बच्चे को जो है कि देखिए जो चांदपुर पंचायत है तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जो एक पूर्वी चांदपुर है, एक पश्चिमी चांदपुर है। तो पूर्वी चांदपुर और पश्चिमी चांदपुर के बीच की दूरी महज 4 किलोमीटर है और बीच में जो है कि रास्ता थोड़ा सा बिहार टाइप का है और उसमें बच्चों का आवागमन के लिए सही उचित नहीं लग रहा है और बच्चे भी जाना नहीं चाहते हैं उतना दूर 4 किलोमीटर। लड़का लोग मान लीजिए चला जाएगा तो, लेकिन लड़की लोग जो है तो वह कैसे जाएगी 4 किलोमीटर महज साइकिल चला करके? अब जो विकलांग है वह कैसे जाएगी? तो उन बच्चों को कहा गया कि आप चांदपुर विद्यालय में जाकर के एडमिशन करवाइए, जो आपका पोषक क्षेत्र है। अच्छा, समझते हैं सरकार का यह नीति अच्छी है, करना भी चाहिए, हम इसका सराहना करते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर भौगोलिक क्षेत्र में आकर के यदि आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर समस्या ही समस्या है। तो जिसमें से हम लोगों का कहना था कि जो पास में क्षेत्र में जो विद्यालय है, जैसे चकला खेरा विद्यालय हुआ और धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय, तो खैरा स्कूल से जो बच्चे पास आउट हुए हैं उसको धर्मपुर गांधी में शिफ्ट यदि किया जाए तो बेहतर होगा। और यहाँ विष्णुचक विद्यालय जो है यहाँ का जो है कि बच्चा चकला खेरा में यदि शिफ्ट किया जाए तो अच्छा होगा, तो बच्चे भी एकदम नाराज नहीं रहेंगे। लेकिन अधिकारी क्या कह के मना कर रहे हैं कि आपको इसलिए नामांकन नहीं किया जाएगा? हाँ, तो आप अपने ही पंचायत में जाकर के करवाइए। यदि आपको यहाँ करवाना है तो जाइए पहले डीओ साहब से वहाँ कटिहार जाइए, वहाँ सिग्नेचर करा के आइए टीसी के ऊपर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के ऊपर। वहाँ से कल जो है कि मेरा 2 छात्र जो है कि कटिहार गया था वहाँ पर ये सिग्नेचर के लिए कि सिग्नेचर उसका डीओ साहब का यदि सिग्नेचर हो जाए तो वहाँ पर उसको डांट करके भगा दिया गया। क्या कहा अधिकारियों ने? क्या कहा कि जाओ वहाँ प्रधानाध्यापक ही नाम लिख लेंगे, ठीक ना, यहाँ नहीं होगा, वहाँ वो दे देंगे, वहाँ लिख लेंगे वो। बस वहाँ से हटा दिया गया। वो लड़का जो है कि एकदम मान लीजिए उतना धूप में टेम्परेचर में यहाँ से 40 किलोमीटर गया वहाँ कटिहार वहाँ डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ से लड़का फिर लौट करके आया। तो बताइए इन बच्चों को जो है कि ऑफिस का चक्कर यदि काटे नामांकन को लेकर के तो दिक्कत है। और यही तो सवाल है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कि अगर शिक्षक यहाँ करते, स्कूल के जो प्रधान अध्यापक अगर एडमिशन करते तो आपके पास बच्चे क्यों जाते?
शिकायत लेकर के आपके पास गए, लेकिन आपका ये रवैया कितना ठीक लगा? क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है। अगर वो स्कूल के संचालकों को या अध्यापकों को आदेशित करें, एक निर्देश पारित करें कि इनका एडमिशन करना अनिवार्य है, तो बच्चे भटकते ही नहीं। लेकिन अगर यही रवैया अधिकारियों का है, तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों के भविष्य पर अब तलवार लटकी हुई है। क्या कहेंगे आप प्रकाश? भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है सर। देखिए हम लोग कितना है तो यहाँ प्राइवेट शिक्षक हैं, हम लोग जो है कि काम कर रहे हैं बच्चों की, लेकिन उसका नहीं होगा तो हम लोग पढ़ा के ही क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या आपने जो DEO है उनको लेटर लिखा, उनको बताई समस्या के बारे में कि ये दरअसल समस्या यहाँ पर है? कल जो है ना सर, हाँ, कल के डेट में जो है कि बरारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री श्री विजय कुमार सिंह निषाद यह आए हुए थे यहाँ मुखिया जी के घर पर। यहाँ पर लगभग में 50+ स्टूडेंट का यहाँ पर बैठक हुई थी और उसमें हमारे पंचायत के कई सारे मुखिया भी थे, सभी प्रखंड के, और मुखिया सरपंच वगैरह सब का एक बैठक हुई और ये DO साहब भी आए हुए थे उसमें। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत हुआ है, वार्तालाप हुआ है कल। ठीक है, लेकिन देखना होगा कि उस बात को लेकर कि शिक्षा विभाग कितने अधिकारी जो है नामांकन के लिए बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अर्जुन शाह हमारे साथ में जुड़े हैं, प्रधान अध्यापक है। सर, आपका स्वागत करता हूं। आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि बच्चों के नामांकन में दिक्कतें कहाँ आ रही है? जिस प्रकार से बच्चों को भटकाया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, तो ये रवैया कितना ठीक है? अर्जुन शाह जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रकाश जी हमारे साथ में अर्जुन शाह जुड़े हुए थे। सवाल को सुनते ही उन्होंने फोन कट कर दिया है। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो आप खुद समझ सकते हैं सर। नहीं, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, फोन किया उनको, जब उन्होंने सवाल सुना और फोन कट कर दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा था। कल जब DEO की बैठक हुई तो DEO ने क्या कुछ कहा? उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बच्चों के एडमिशन करवाएंगे या नामांकन में दिक्कत नहीं आने देंगे। नहीं, आश्वासन वह पूरा तरह से जिम्मेदारी नहीं ली है। तो वह बोले कि हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मेरा ड्यूटी के खिलाफ होगा। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है फिर? अगर स्कूल के जो अध्यापक है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे किसके चक्कर लगाएंगे? क्या वो मुख्यमंत्री के पास जाए बच्चे? वह जो BO साहब थे वो तो अपना पत्ता साफ कर लिए। उन्होंने कहा कि हम जो है यदि ये जिम्मेदारी लेते हैं तो हमको जेल हो सकती है। क्यों हो सकती है? ठीक है, ये गैर संवैधानिक काम थोड़ी ना है। कोई आपसे गोली चलाने की नहीं कह रहा है, आपसे मर्डर करने की नहीं कह रहा है। आपसे यही तो कह रहे हैं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप बच्चों के नामांकन के लिए आदेश दीजिए ताकि बच्चे कक्षा 9वीं में एडमिशन ले सके। बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे? फिर तो जो सरकार का अभियान है, स्कूल चलो अभियान है, शिक्षा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है, वो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एंटी टारगेट हो जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल चाहूंगा शेख मकबूल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। शेख मकबूल जी, आपसे मैं समझना चाह रहा था पूरा मुद्दा। हमने देखा किस प्रकार से प्रकाश जी ने भी बताया कि DEO के पास बच्चे जाते हैं और DEO ये कह के लौटा देते हैं कि आपका काम वहीं से होगा, स्कूल से। इस टिप्पणी पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये स्कूल मतलब पदाधिकारी जो हैं, शिक्षा पदाधिकारी मास्टर के ऊपर डाल देते हैं और मास्टर जो है पदाधिकारी के ऊपर डाल देते हैं, और इसके बीच बच्चे की जो भविष्य है वो रोड पर है। बिल्कुल ठीक है। अजदुर रहमान जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अजदुर रहमान जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? अंतिम टिप्पणी। अगर शिक्षा पदाधिकारी इस तरह से मामले को छानबीन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उनकी जवाबदेही होती है, वो स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है उनकी जवाबदेही होती है। तो उनको देखना चाहिए था। और अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास बच्चे पहुंच रहे हैं और सभी कर्मी काट रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ तो गोलमाल नजर आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तरह से भटकना पड़े ये सही नहीं है। और जैसा कि हमने बिल्कुल और जैसे कि हमने अर्जुन शाह से संपर्क करना चाहा, जो प्रधान अध्यापक है धर्मपुर विद्यालय के, उनको जब हमने कॉल किया तो जब मैं उनको सवाल करता हूं तो वो फोन कट कर देते हैं। क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उनका एक काम है कि बच्चों को शिक्षा दें और बच्चों को जो कमियां है उनको पूरा करेंगे। अगर कानून में कुछ कमियां है क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं सवाल का जवाब चाहते थे कि अगर बच्चे दर दर भटक रहे हैं, नामांकन नहीं हो रहा है तो क्यों? क्योंकि ये अनिवार्य है कि नामांकन जब तक बच्चों का नहीं होगा तब तक कक्षा 9 में उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। क्या ये बात उनको नहीं पता थी? इसी सवाल का जवाब तो हम चाहते थे उनसे, उन्होंने फोन कट कर दिया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि बिहार के कटिहार में शिक्षा विभाग की बेहद ही गंभीर लापरवाही सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कक्षा 8वीं के जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, कक्षा 9 में प्रवेश के लिए वो नामांकन करवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। शिक्षा विभाग लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस मसले को लेकर गंभीर नहीं है। तो ऐसे में बच्चों के जो भविष्य है उस पर तलवार लटकी हुई है। क्या बच्चों के नामांकन होंगे और क्या बच्चों का भविष्य जो है संवरेगा, ये सवाल शिक्षा विभाग पर है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।